हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 जो हमारा दुर्ग वाला चल रहा था 2020 सीरीज़ का। तो ये है हमारा पार्ट 6। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर भी करना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैत सिंह की छतरी किस दुर्ग में है? तो इसका आंसर आएगा रणथंभौर दुर्ग में, जिसको चौहान राजा जयंत ने बनवाया था। और इस छतरी को राजा हमीर ने बनवाया था और इसको न्याय की छतरी भी बोलते थे, क्योंकि इसके ऊपर ही बैठकर लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे और उनका न्याय करते थे। ये 32 खंभों पर 50 फुट ऊंची बनी हुई है। नेक्स्ट है लोहा पोल किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? मतलब शुरू में जब प्रवेश करते हैं तो लोहा पोल आता है। इसका आंसर आएगा मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर वाला है, जिसको राव जोधा ने बनवाया था चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर। और राव मालदेव ने ये बनवाया था। ये जो लोहा पोल है प्रवेश द्वार, ये बनवाया था राव मालदेव ने शुरू किया था और विजय सिंह ने पुरवाई करवाया था। उसी तरह से जय पोल को किसने बनवाया था? मान सिंह राठौड़ ने। नेक्स्ट हमारा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में है, जिसका निर्माण चौहान शासकों ने करवाया? तो ये मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में, जो कि राजा जयंत ने बनवाया था। और इस दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है रणथंभौर का? रंतहपुर। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, रंतहपुर। और इस गणेश जी के मंदिर की विशेषता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ गणेश जी के मुख की पूजा होती है और यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट है धन्ना और भीमा की 10 खम्भों की छतरी किस दुर्ग में है? देखिए, धन्ना और भीमा जो है ये बहुत फेमस वो थे, योद्धा थे, है ना। ये धन्ना और भीमा क्या है, अपने इनके जो ठाकुर थे मुकुंद सिंह, उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर है मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर का है, जिसको राव जोधा ने बनवाया था, अभी जो बताया था चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर। और ये जो छतरी है ये बनवाई थी अजीत सिंह राठौड़ ने, जो कि पाली के थे। ठीक है। नेक्स्ट है पाड़नपोल व रामपोल किस दुर्ग के प्रसिद्ध द्वार हैं? तो ये दोनों द्वार हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, जिसको चित्रांग मौर्य ने बनवाया था मेसा के पठार के ऊपर। याद होगा शायद आपको, ये सब कुछ पहले मैं बता चुका हूँ मैं। और नेक्स्ट देखते हैं, रामपोल जो है वो आखिरी द्वार है यहाँ का। ठीक है, पाड़नपोल और रामपोल जैसे बताया मैंने, यहाँ के केवल कुल क्या है, 7 द्वार हैं। ठीक है, 7 द्वार हैं, जिसमें से रामपोल आखिरी है। और अन्य द्वारों की बात करें तो भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल, ये सारे द्वार हैं। इसमें इस दुर्ग में क्या था कि जयमल और पत्ता जो है उनके तीसरे साके में बलिदान हुआ था यहाँ पे। और भैरव व हनुमान पोल जो है, भैरव पोल और हनुमान पोल जो हैं उनके मध्य इनकी जयमल और पत्ता की वो बनी हुई है छतरियाँ। ठीक है, जयमल राठौड़ और पत्ता की नहीं है, कल्ला राठौड़ जो है, ये चाचा भतीजा थे जयमल और कल्ला। इनकी छतरियाँ बनी हुई हैं भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच, जो कि मेड़ता के थे। जयमल और पत्ता को भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, फेमस थे उस टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो ये है 2005 ईस्वी में शामिल किया गया। जैसलमेर दुर्ग के बारे में आपको पता होगा कि रावल जैसल ने बनवाया था। इसको गोरहरागढ़ भी कहते हैं, या फिर राजस्थान का अंडमान रेगिस्तान का गुलाब आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्ट्री टावर किस दुर्ग में स्थित है? तो विक्ट्री टावर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसको चित्रांग मौर्य ने बनवाया था। और ये जो विक्ट्री टावर है ये बनवाया गया था महमूद खिलजी, जो कि मांडू के सुल्तान थे, उनको हराने के बाद। और इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर, इन सब नामों से भी जाना जाता है। और इसको और किस नामों से जाना जाता है? विक्ट्री टावर को विजय स्तंभ कह दो, कीर्ति स्तंभ कह दो, इन नामों से भी जाना जाता है ना। और ये बनवाया किसने था? राणा कुंभा ने। ये 9 मंजिला है और इसके जो प्रमुख शिल्पी हैं वो जैता हैं, इस टावर के भी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भी। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो विक्ट्री टावर है ना, ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। ये आपको याद रखना है, ये नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसलू कुआं किस दुर्ग में स्थित है? जैसलू कुआं है सोनारगढ़ दुर्ग में। मतलब सोनारगढ़ किसको बोलते हैं? जैसलमेर दुर्ग को। या फिर गोरहरागढ़ बोल दो, जिसको रावल जैसल ने बनवाया था।
प्रमुख द्वार हैं इसके अक्षयपोल, सूरजपोल, भूतापोल, हवापोल। तो ये बस एक दो बार देख लेना, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसके द्वार, ठीक है। एक दो बार देखोगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि अक्षयपोल, सूरजपोल, भूतापोल, हवापोल। नेक्स्ट देखते हैं, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में है? तो ये है गागरोण दुर्ग में संत पीपा की छतरी है। ये जो संत पीपा थे ये फिरोज शाह तुगलक जो थे ना उनके समकालीन थे, मतलब जब फिरोज शाह तुगलक का शासन था उस टाइम ये थे। बचपन का नाम था इनका प्रताप सिंह और 1425 में इनका जन्म हुआ था। तो गागरोण दुर्ग याद रखना, गागरोण दुर्ग में संत पीपा की छतरी। सिवाना दुर्ग का पहला साका कब हुआ? तो सिवाना दुर्ग का पहला साका हुआ था 1310 में, पहला साका, ठीक है। और इसमें 2 साके हुए थे सिवाना दुर्ग में। तो पहला हुआ था 1310 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने सातल देव पर आक्रमण किया था ना, तो उसके बाद यहाँ के जो रानियाँ थी उन्होंने जौहर किया और जो राजपूत थे उन्होंने साका किया। देखिए साका और जौहर एक साथ होते हैं, जौहर करती हैं वहाँ की रानियाँ और साका करते हैं जो आदमी लोग होते हैं वो। फिर इसको जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसका नाम बदल के खीराबाद कर दिया। और हाँ, दुर्ग को किसने बनवाया था? सिवाना दुर्ग को वीर नारायण पंवार ने बनवाया था इस दुर्ग को, ये भी याद रखना है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था ये अजयपाल चौहान जो हैं इन्होंने करवाया था। ओके, अच्छा एक बात भूल गया मैं, जो यहाँ पे दूसरा साका हुआ था इसके बारे में और बता देता हूँ। सिवाना दुर्ग का जो दूसरा साका हुआ था ना उसकी कहानी और सुन लो। 1582 में क्या हुआ था, अकबर ने आक्रमण किया था कल्याण दास जो राजा थे वहाँ उसके ऊपर। तो कल्याण दास के नेतृत्व में वहाँ पे साका हुआ। बस इसमें इतना याद रखना कि दूसरा साका कब हुआ और किसने आक्रमण किया था। अकबर ने किया था 1582 में, इतना से याद रखना है। नेक्स्ट है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर आएगा अजयपाल चौहान ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? देखिए मेवाड़ के जो शासक थे पृथ्वीराज, उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम रखा था तारागढ़। इसको राजस्थान का हृदय भी कहते हैं इस दुर्ग को, है ना। और 1113 ईस्वी में बनवाया गया था। अजयमेरु दुर्ग भी कहते हैं इसको, और अरावली की पहाड़ियों के मध्य होने के कारण इसको अरावली का अरमान भी कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है गढ़ बीठली किस दुर्ग को बोला जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग को बोला जाता है, याद रखना है, गढ़ बीठली। नेक्स्ट है टोडगढ़ दुर्ग किस जिले में है? टोडगढ़ है अजमेर ज़िले में, है ना। अब देखो कर्नल जेम्स टोड जो हैं उन्होंने ये बनवाया था। और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह खरवा और जो विजय सिंह पथिक, ये 2 स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको यहाँ पे नज़रबंद रखा गया था। तो इसलिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाता है कि किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पे नज़रबंद रखा गया था। तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये बनवाया कहाँ पे था? ये जो टोडगढ़ है ये बनवाया गया था रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है यहाँ पे, वहाँ पे बनवाया गया था, इसलिए इसका नाम टोडगढ़ दुर्ग पड़ा। नेक्स्ट है कि चिल्हे का टीला पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा इसका नाम। तो चिल्हे का टीला जो है ये इस पे बनवाया गया था जयगढ़, जो कि जयपुर में है, आपने कभी देखा होगा। आमेर दुर्ग के आगे जब चलते हैं ना तो उधर आता है जयगढ़, बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग है। ये राजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था और राजा जय सिंह ने इसको पूर्ण रूप दिया था। तो कुछ जो भी कमियां रह गई थी, मतलब आज के टाइम में जैसा देखने को मिल रहा है ना, वो रूप दिया था राजा जय सिंह ने, लेकिन शुरुआत की थी मान सिंह प्रथम ने, ये याद रखना है। और जय सिंह ने पूर्ण रूप दिया इसलिए इसे जयगढ़ कहते हैं, ये भी याद रखना आपको। बाकी और डिटेल में जयगढ़ के बारे में आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बताऊँगा। मानसिंह महल किस किले में बना हुआ है? मानसिंह महल बना हुआ है आमेर के किले में, इम्पोर्टेंट है। और ये नाम रखा है इसका पृथ्वीराज की रानी जो बालाबाई थी उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे और भी महल हैं, कदमी महल है एक, जहाँ पे वहाँ के राजा जो हुआ करते थे उनका राज तिलक हुआ करता था, है ना। और इन महलों के पीछे बालबाई की साल है, बालबाई रानी थी वहाँ की,
इनकी साल बनाई गई थी जिसको बालाबाई की साल बोला जाता है और इसी के नाम पे रखा गया है नाम। पद्मला तालाब किस दुर्ग में है? तो इसका आंसर आएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग में पद्मला तालाब है, जहाँ पे पहला जल जोहर हुआ था। हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में पहला जल जोहर हुआ था इस तालाब में, पद्मला तालाब में। जोहर कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे एक हमीर कचहरी भी है, जहाँ पे बैठ के न्याय किया करते थे राजा। हमीर जो राजा हमीर थे वो यहाँ पे बैठकर ही न्याय किया करते थे, है ना। तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, श्रृंगार चौकी किस दुर्ग में बना है? तो श्रृंगार चौकी बनी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वहाँ पे, जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जोधपुर में। तो वहाँ पे है श्रृंगार चौकी। महाराजा तख्त सिंह जो थे उन्होंने बनवाई थी श्रृंगार चौकी, और मोती महल बनवाया था सूर सिंह ने। मोती महल किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इसकी छतों व दीवारों पर सोने की पॉलिश का बारीक काम जो है वो करवाया हुआ है तख्त सिंह के द्वारा। देखिए मोती महल बनवाया सूर सिंह ने था, लेकिन फेमस किस लिए हुआ कि तख्त सिंह ने इसकी छतों व दीवारों पर सोने की पॉलिश करवा दी थी, इसलिए फेमस हुआ ये। ठीक है। और ये जो था श्रृंगार चौकी, यहाँ पे राज तिलक भी हुआ करते थे, और जो राज तिलक हुआ करते थे मोती महल में। यहाँ पे और भी महल है, फतेह महल, फूल महल, तलहटी महल, खबका महल, है ना, ये सब है। नेक्स्ट, जैसलमेर दुर्ग पर सोनार किला नामक फिल्म किसने बनवाई? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जैसलमेर दुर्ग पर एक फिल्म बनी हुई है जिसका नाम सोनार किला है। ये जो मूवी थी वो बनी थी 1974 में, और ये बनाई थी सत्यजीत रे ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, सत्यजीत रे ने बनवाई थी ये निर्देशक थे, सोनार किला नाम से मूवी। नेक्स्ट है, गागरोन के किले का पहला साका कब हुआ? ठीक है, तो इसका साका हुआ था 1423 ईस्वी में, जिसमें गोरी मांडू ने के आक्रमण के कारण हुआ था ये। अल्पखां गोरी ने आक्रमण किया था अचलदास पर, है ना, अचलदास खींची, तो इसी के नेतृत्व में वहाँ पे साका किया, और पटरानियों ने, पटरानी उमादे जो थी उनके नेतृत्व में जोहर किया वहाँ की औरतों ने। गागरोन के किले का दूसरा साका कब हुआ? दूसरा साका भी हुआ था, तो ये हुआ था 1444 में। ये जो साका हुआ था, इस टाइम किसने आक्रमण किया था? महमूद खिलजी ने, जो कि मांडू के थे, और इन्होंने आक्रमण किया, और यहाँ के जो पालन सिंह राजा थे उनके नेतृत्व में यहाँ से साका हुआ। और फिर क्या हुआ, महमूद ने मुस्तफ़ाबाद नाम रख दिया इसका बदल के, गागरोन का नाम बदल के मुस्तफ़ाबाद। नेक्स्ट है, जूना का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये है बाड़मेर में जूना का दुर्ग है, जिसको बाहड़ बाघ भट्ट ने बनवाया था, और इसी के नाम पे बाड़मेर नाम पड़ा था। ठीक है, बाहड़ बाघ भट्ट ने बनवाया इसलिए इसका नाम बाड़मेर पड़ा। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय।